नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपके एग्जाम में लगभग 60 दिन का समय शेष है। बचे हुए दिनों में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए ताकि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बहुत ही मजबूत कर सकें। एक एक बातें मैं करूंगा और वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो कि यहां पर आपको जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको एक सक्सेस प्लानर भी दूंगा जो कि अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो बचे हुए समय में आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। एक प्रश्न सबसे पहले ये उठता है कि सर इतना ही समय क्या हम कर लेंगे? तो मैं ये कहता हूं, हमेशा हर साल मेरा यही एक ही स्टेटमेंट होता है कि आप पीछे जाके तो सुधार तो नहीं दोगे, जो बचा हुआ समय उसमें अपना बेस्ट कर सकते हो तो अपनी कोशिश कर लो, ताकि कम से कम ये तो कहने को होगा कि यार मैंने अपना पूरा प्रयास किया, अब नहीं हो पाया क्योंकि मैंने पीछे जो है वो मेहनत कम की थी। तो कम से कम आपके पास ये आंसर तो रहेगा। इस बारे में हम सोचे कि हमसे नहीं हो पाएगा, उससे अच्छा है कि जो बचा हुआ समय है उसमें हम अपना बेस्ट ट्राई कर लें। यहां पर मैं सीधे टू द पॉइंट बातचीत आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि इस बात की आपको जानकारी होगी कि मालवीय एकेडमी अपना क्रैश कोर्स उज्जवल बैच ला चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में एडमिशन ओपन है। 18 मार्च से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं ताकि आपके जो बचे हुए समय में उसमें आपकी बेस्ट तैयारी हो सके। ठीक है, बाकी आप डिटेल में देख लीजिएगा। मैं सीधे बातचीत करूंगा यहां पर 60 डेज स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस एक बार देखें तो आपको यह बात पता है कि 6 चैप्टर्स यहां पर हटा दिए गए हैं, जिसमें से 3 तो बड़े मेजर चैप्टर सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और पी ब्लॉक हटा है। बाकी मेटलर्जी, पॉलीमर केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं थे। अब आपके पास बचते हैं टोटल यहां पर 10 चैप्टर। अब यहां पर एक बार जैसे पहले क्या होता था कि 50 क्वेश्चन होते थे, 40 करना होता था। इस बार जो होगा आपके पास 50 में 50 क्वेश्चंस करने होंगे और सिलेबस जो होगा वो आपका छोटा हो गया। यहां पे पहले की अगर बातचीत करें तो सिलेबस 16 चैप्टर्स का होता था, तो उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड आपका ट्रेंड बन सकता है 10 चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो वो क्या हो सकता है, यहां पर ध्यान से देखिए एक्सपेक्टेड वेटेज क्या होगा। बाकी प्रीवियस ट्रेंड्स को तो हम लोग यहां पर जरूर इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। यहां पर मैं ये सारी बातें बोलने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। यहां पर डिस्क्लेमर ध्यान सुनिएगा, कभी भी ट्रेंड के हिसाब से किसका वेटेज ज्यादा हो सकता है, इसका वेटेज कम हो सकता है, इस ट्रेंड के आधार पर किसी चैप्टर को जज मत करिएगा। 10 का इक्वल वेटेज मान के उसी सिंसियरिटी के साथ हमको हर एक चैप्टर को पढ़ना होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किसी भी चैप्टर को मेजर या माइनर कैसे डिसाइड करते हैं, उसके मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर रहे होते हैं। यही गलती बच्चों ने किया था 2024 के पेपर में और बहुत बड़ा झटका दिया गया। पी ब्लॉक जैसे बड़े चैप्टर से मात्र 1 क्वेश्चन आया और डीएफ ब्लॉक जैसे छोटे चैप्टर से 5 क्वेश्चन यहां पर दिए गए। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चंस गायब कर दिए गए। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े झटके जो हैं वो दिए गए थे। तो उसी तरीके का झटका आपको भी लग जाएगा अगर आपने किसी को मेजर या माइनर ट्रीट कर दिया तो उसके वेटेज के आधार पे। तो ये वही यहां पर एनटीए जो आपका खेला कर देगा, मेजर माइनर कुछ नहीं होता। तो वो सारी बातें हम लोग करेंगे। पहले यहां पर देखें ये जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है ये मैं किस बेसिस से बात कर रहा हूं। देखिए अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो 3 चैप्टर्स आपके पास बचते हैं। यहां पर एक आपका यहां पर हो जाएगा सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक केमिकल काइनेटिक्स। यहां पर तीनों आपके न्यूमेरिकल्स चैप्टर हैं यहां पर, और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स तो छोटा और स्कोरिंग चैप्टर है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे प्रीवियस ट्रेंड्स को तो अगर मैं बात करूं इन तीनों चैप्टर से, ये मानकर चल लीजिए कम से कम कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होते थे। मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूं, हो सकता है किसी पेपर में 5 ही 6 क्वेश्चन हो, किसी में 12 क्वेश्चन भी हो, तो मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूं यहां पर। तो अब जब हमारे पास यही सिर्फ 3 चैप्टर्स बचेंगे, 10 में से 3 का वेटेज यहां पे आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको 15-17 क्वेश्चंस इसके देखने के मिल सकते हैं। संभावनाएं यहां पर बनेंगी आपकी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपके पास 2 चैप्टर्स बच रहे हैं, एक डीएफ ब्लॉक और एक यहां पर कोऑर्डिनेशन। तो मैं बहुत क्वेश्चंस अगर लेकर चलूं तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि यहां पर क्वेश्चंस आपके आएंगे। कोऑर्डिनेशन एक बड़ा चैप्टर, लेकिन कितना मान सकते हो यार, 6-7 क्वेश्चंस बहुत हो गए। 3-4 क्वेश्चंस आपके डीएफ ब्लॉक से दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो आने की संभावनाएं कम दिखती हैं। यहां पर मैं एक जनरल ट्रेंड दे रहा हूं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें अगर हम लोग यहां पर, तो अगर हम 4 चैप्टर्स की बात करें हैलो एल्केन से लेके एमीन तक, लगभग 18, 19, 20 क्वेश्चंस के आसपास, तो जब 16 चैप्टर्स थे तब उन्हीं 4 चैप्टर से आते थे।
और अब तो आपके पास ये मेजर 4 चैप्टर्स यहां पर बचेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इन्हीं 4 चैप्टर से आपको 22-23 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल सकते हैं। बाकी बचा 2-3 क्वेश्चंस आपके बायोमोलिक्यूल से यहां पर आ सकते हैं। अभी 2024 में 3 क्वेश्चंस आपके बायोमोलिक्यूल से थे यहां पर, तो आ सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस तो बायोमोलिक्यूल से आ सकते हैं। तो लगभग आधा पेपर जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर से दिखाई दे सकता है। बाकी एनटीए वही, जैसा मैंने डिस्क्लेमर दिया कि भैया एनटीए खेला कर देगा, आप मेजर माइनर मान के गए, उस हिसाब से अपनी तैयारी आपने किया तो पक्का खेला करेगा। मेजर माइनर सर डिसाइड कैसे करेंगे, सब मेजर ही हमारे लिए नहीं। ऐसे चैप्टर्स जो कि कॉन्सेप्चुअली ज्यादा टाइम की डिमांड करते हैं, आपको आपके लिए चीजें नहीं होंगी, वहां पे सीखना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको मानते हैं मेजर। माइनर वो जिसमें क्या है कि पता है कि यार एनसीईआरटी से दाएं बाएं भी नहीं करेगा, उसी में से चीजें आपको यहां पर वो फिल्टर आउट करके देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, डीएफ ब्लॉक हो गया, इसमें बहुत वेरिएशंस की पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। मतलब यूजुअली पेपर में नहीं आता है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन यूजुअली नहीं दे रहे होते हैं, तो वहां पर वो हम उसको माइनर ट्रीट कर सकते हैं। बाकी कोई चैप्टर आप माइनर नहीं ट्रीट कर पाओगे, ये मैं आपको बहुत पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ यहां पर बढ़ेंगे। चैलेंजेस क्या क्या होंगे हमारे पास यहां पर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को लेकर। यहां पर अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बातचीत करूं तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द बच्चे अब न्यूमेरिकल्स को लेकर यहां पर घबराते हैं, और तीनों चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स जरूर मिल रहे होंगे, लेकिन मैं कहता हूं केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स बड़े ही इजी लेवल के होते हैं। फॉर्मूले पे अगर हमारी पकड़ होती है तो चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन चैलेंज कहेंगे तो चैलेंज तो जरूर है न्यूमेरिकल यहां पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा क्लास 11th का जो बेसिक्स होता है ना, जैसे अगर मैं बातचीत करूं कोऑर्डिनेशन को पढ़ने के लिए आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बड़ा बेसिक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थोड़ा बहुत वो दिक्कत करती है, जैसे डीएफ ब्लॉक में जब ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, ये इस तरीके के कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बातचीत आएगी तो वो सब क्लास 11 से रिलेट करती है, तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। चैलेंजेस थोड़े बहुत है लेकिन बहुत कम है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा यहां पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो क्लास 11 का टोटल बेसिक्स है वही तो आपका माई बाप है यहां पे। अब क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे बड़ा जो खेला करता है कि आपको यहां पर कभी भी स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, वो नाम लिख के देगा, नाम लिख देगा, स्ट्रक्चर आप बनाइए, रिएक्शन आगे प्रोसीड कराइए। और सबसे बड़ी समस्या वहीं पर होती है कि नाम लिखे हुए हम स्ट्रक्चर बना नहीं पाएंगे। हमको पता होगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए पूछ रहा है, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा तब ना चेक करेंगे जब स्ट्रक्चर बना पाएंगे। पता तो है कि हाँ कार्बल एमीन रिएक्शन जो है वो यहां पर 1 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक एमीन ही देगा, लेकिन पहचान पाओगे तब ना, नाम लिखा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर बना पाओगे तब ना। समस्या यहां पर है। एसिडिक बेसिक नेचर से कहीं नहीं तो 4-5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और इसका टोटल जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग इफेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो आपका हो गया रेजोनेंस, हो गया मेसोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, इन्हीं सबसे मिलाकर जो है वो आपके आंसर्स बन रहे होते हैं। और रियलिटी क्या है, यही सब हमारा डब्बा गोल है, एकदम डब्बा गोल है, इसमें कुछ नहीं पता। और ये नहीं पता होता हम रिएक्शंस रटे रहते हैं, रट के क्या करोगे? क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी चीजें होंगी, आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो 11th का जो बेसिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके 12th में जो 4 चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती वहां पर, उसके एप्लीकेशंस हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी 11th की ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी, नहीं, हमको उतना पढ़ना है फिल्टर्ड वे में जो हमारे लिए यूज होने वाली चीजें हैं। मैं इस पे जो है वो ऑलरेडी मैंने महाकुंभ में जो पहला सेशन लिया था हेलो एल्केन का, उसमें मैंने पूरा बेसिक्स पढ़ाया था। उसे मैंने आपको कार्बोकैटायन की भी कहानी पढ़ा दी थी, ताकि यहां पर ऐसा हो कि आप वो समझ जाओगे तो बहुत सारी रिएक्शंस आपके क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपके लिए एक 1 शॉट का सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं पूरी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर दूंगा, सब नाम से लेके कार्बोकैटायन रिएक्शन मैकेनिज्म तक की सारी कहानियां जो होंगी वो सब क्लियर रहेंगी, ताकि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। बेसिक्स क्लियर हो गया, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स क्लियर हो गया, क्योंकि सारी रिएक्शन मैकेनिज्म वहीं पर इन्वॉल्व हो जाती है, तो हमारे लिए चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये चैलेंज का एक पार्ट है, ये मैं कुछ अभी स्टेप वाइज आपसे बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अभी कुछ चैलेंजेस बता रहा था। अब देखो यहां पर कुछ हिडन चैलेंज यहां पर जो एनटीए अपने पेपर बनाने के पैटर्न में करता है और फंसा देता है और अच्छे सुलझा देता है। आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज।
पूछेगा वही जो आप पढ़े हो, जो आपको आता है, लेकिन जो पूछने का तरीका होगा, जो लैंग्वेज होगी, वो थोड़ी सी यहां पर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगी, या मैं ये कह सकता हूं नई लैंग्वेज का क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चन, सब नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन नई लैंग्वेजेस होते हैं वहां पर, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक में नेमिंग मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। यहां पे जो माइनर मानकर छोड़ोगे वही आएगा। यहां पर आपने माइनर मान लिया कि नहीं यार डीएफ ब्लॉक तो छोटा चैप्टर है, क्या ही आएगा, चला 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से आपसे रख देगा और आपकी हालत खराब, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं था। आप ये भी नहीं सोचोगे लाओ एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या पता जो बेसिक इनऑर्गेनिक पढ़े तो वहीं से काम निकल जाए, लेकिन आप नहीं पढ़ो क्योंकि आपको दिख गया डीएफ ब्लॉक, और हम तो डीएफ ब्लॉक पढ़े ही नहीं थे। प्रॉब्लम यहां पर आती है। और मैं हिडन चैलेंजेस बताता हूं। क्या होता है कि कहीं किसी चैप्टर में कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस, कलर, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ चीजों के कलर दिए गए होते हैं, रूबी का, एमराल्ड का कलर क्या होता है, या जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक में क्या होगा, कुछ कंपाउंड, जैसे आप हेलो एल्केन में देखोगे तो आपको वहां पर क्लोरोफॉर्म के बारे में चीजें मेंशन होंगी। ऐसे अल्कोहल में थोड़ा सा ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। अब ये सब क्या होता है कि इसके जो एप्लीकेशंस वाले छोटे मोटे पार्ट होते हैं ये हम स्किप कर देते हैं, चूंकि हम लोग मेजर रिएक्शन में अपनी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है वहां पर। तो ऐसी चीजों पे भी हमको फोकस करना होगा अगर हम मैक्सिमम टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, हमको तो यार 250 में टारगेट जो है वो 200 प्लस का लेके चलना है, 230 प्लस का लेके चलना है। तो उसके लिए आपको ये माइनर डिटेल्स पे जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। ये आपके कुछ हिडन चैलेंजेस यहां पर हैं। एक हिडन चैलेंज मैं और बताता हूं जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, किसी चीज से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट लिख देगा, कहेगा बताओ कौन कौन सा सही है। अब क्या होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया आपके लिए, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिसको कह सकते हो, एक से अधिक आंसर्स वहां पर आपके लिए सही है। अब वहां पर क्या होता है, हमको 2 तो पता है, 2 के बारे में नहीं पता। अब आप 2 पता ही है ना, 2 में तो फंस गए, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन जितना क्लियर होता है मार्क्स उतने अधिक हो जाते हैं, कंफ्यूजन जितना ज्यादा होगा सिली मिस्टेक्स उतनी ज्यादा होंगी और आपके मार्क्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। अब यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हो कि मैं हर एक चैप्टर में ये करूं, हर एक बच्चे के मन में क्या चलता होगा। सबसे पहली बात रहता है कि हाँ चलो हम थ्योरी कर लें, और थ्योरी से रिलेटेड एक बात बहुत क्लियर है, कंटेंट उतना ही कवर करना जितना एनसीईआरटी में है। ये नहीं कि हम जो है वो हमको बहुत पसंद आता है तो इस टॉपिक में डूब गए, डूबना नहीं है, जितना दिया गया है उतनी ही चीजें हमको पढ़नी होगी। हाँ बस उसका एक्सप्लेनेशन डीप हो जाना चाहिए, ताकि अगर उसके दाएं बाएं से भी पूछे तो हम गड़बड़ी ना करें। लेकिन कोई नई रिएक्शन पढ़े जो रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, कभी जीवन में वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात तो तय होता है। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आप चाहोगे कि थ्योरी जब पढ़ लिए हैं आपके पास एक नोट्स है तो उसके एक शॉर्ट नोट्स बन जाए, ताकि आप उसको रिवीजन कर सको, और लास्ट टाइम पे तो आप अपनी शॉर्ट नोट्स को ही पलट पाएंगे ना। बड़ी वाली नोट्स जैसे लास्ट मान लीजिए कल केमिस्ट्री पेपर है, आज आपको है कि हम सब कुछ एक बार रिवाइज कर लें, तो आप अपनी 2 पेज 3 पेज वाली शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर सकते हो। पक्का हर बच्चा चाहता होगा कि उसके पास शॉर्ट नोट्स हो। मैं वो चीजें बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, ये तो आइडियली मतलब होता है ना कि आइडियल तैयारी कैसे होती है वो वाली बातें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सभी के मन में आता होगा ना, ये सारी चीजें हम जरूर रखें। फॉर्मूला शीट जो यहां पर आपके पास है, मान लीजिए 2-3 चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल्स के हैं वो वाले, प्लस ऑर्गेनिक में जैसे कुछ चीजें कि भाई नेम्ड रिएक्शंस एक जगह हो जाएं, ऑर्गेनिक के टेस्ट एक जगह हो जाएं, ग्रिकनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन सारी एक जगह हो जाएं, ऐसे एसिडिक बेसिक वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे हो जाएं। हम चाहते हैं इस तरीके से हमारी चीजें अरेंज्ड हो जाएं, चाहते हैं ना। ठीक है, यहां पर ऐसा कि हम लोग को भाई नए एमसीक्यूज भी करने होंगे, सिर्फ पुराने किए गए जो क्वेश्चंस होंगे उनके थ्रू तो काम नहीं चलेगा, तो नए क्वेश्चंस भी आप करना चाहते हो। प्रश्न ये उठता है कि सर हम नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते हैं, हमसे होता ही नहीं है। हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हमसे नहीं तो आप बताते हो तो हमको समझ में आता है, लेकिन हम खुद करने बैठते हैं तो नहीं होता है। ऐसे के लिए परेशान नहीं होना है। हमारे द्वारा कराए गए सारे क्वेश्चंस अगर आप सीख रहे हो ना, उस पैटर्न के क्वेश्चंस आप करना सीख जाओ, उनके प्रैक्टिस बार बार कर लो, मोर देन इनफ होगा। इसीलिए मैं मतलब पूरे क्वेश्चंस, मेरा टारगेट होता है जितने वैरायटी के क्वेश्चंस हो सब मैं क्लास में ही कराऊंगा अपने बच्चों को, मैं नहीं दूंगा घर पे करने के लिए। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे करेंगे नहीं, और करेंगे तो क्या पता गलत अप्रोच से कर दें। मैं ही सारी वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दूं, ताकि ऐसा हो कि बच्चा कम से कम एटलीस्ट मेरे कराए गए क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करेगा, तो चीजें जो होंगी वो स्मूथ हो जाएंगी। यहां पर ओल्ड पीवाई के तो भैया आपके लिए रामायण, गीता, बाइबल सब इसको मान सकते हो। यहां पर वो है आपके लिए, यहां पर 2022 से 2024 के बीच में, वो भी 22-23 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि
मल्टीपल पेपर्स थे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो रहे थे, हर एक टॉपिक को उसने टच कर दिया, तो आपका रिवीजन बड़ा अच्छा हो सकता है पीवाई के थ्रू। आप पढ़े हो एक बार, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करोगे तो आपके टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से यहां पर रिवाइज हो रहे होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरूर आप करना चाहोगे, जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले मैंने अभी आपको बताए हैं, मैंने मैचिंग वाली बातें होती हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। जरूर हम मल्टीपल जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इनके प्रैक्टिस जरूर करना चाहेंगे। हम मॉक टेस्ट देना चाहेंगे ताकि टेस्ट देके खुद की परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकें। हम रिवीजन भी करना चाहेंगे, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे लिए वन शॉट रिवीजन मिल जाए कि हमने इस चैप्टर को 10 घंटे में पढ़ा था, 3 घंटे में हमको रिवीजन हो जाए। लास्ट दिन में ऐसा हो कि सर जो है वो सब कुछ रिवाइज करवा दें एक ही लेक्चर में। ऐसी बहुत सारी बातें आपके मन में आएंगी, तो उन्हीं सब चीजों को यहां पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा। इतनी ही चीजें आप जानना चाहोगे किसी भी चैप्टर में, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। पहली बात तो इतनी भी चीजें भी नहीं आपसे हो पाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम यही सारी चीजें हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे, और इसमें से बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिली हुई हैं। आप खुद सोचो, कोई चैप्टर आप पढ़ लो। मैंने अगर रिवीजन की आप बात करते हो, मैं 1 जनवरी को 12 घंटे का क्लास लिया हुआ था। आप देखो जाके उसमें क्या मैंने कोऑर्डिनेशन, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चारों चैप्टर्स आपके 12 घंटे में रिवाइज करवाया था। सरफेस केमिस्ट्री छूट गया था और इस चीज का मुझे बहुत गिल्ट था, देखो चैप्टर वे हटा दिया गया। तो 4 चैप्टर 12 घंटे में है आपके मेजर 4 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। क्या ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है? और रिवीजन करना है, महाकुंभ में चले जाओ, आपको वहां पर जो होगा, अब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितना मुझे आता 3.5-4 घंटे मैंने कवर किया था, आपका बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से और आगे भी इसी तरीके से आपको चीजें मिलेंगी जिससे आपका रिवीजन पर्पस बहुत तगड़ा रहे। तो क्या होता है कि हम नोट्स खोल के बैठेंगे, एक एक पेज पलट पलट के पढ़ेंगे, लिखेंगे, इससे क्या होता है हम बहुत जल्दी थकते हैं। रिवीजन करना हमारा जो दिमाग है ना वो रिवीजन करने के लिए मना करता है। टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम काहे रिवीजन करने के पीछे पड़े हो जी, तुम नया पढ़ो ना, ऐसा दिमाग बोलता है कि नया पढ़ोगे, नया सीख लोगे तो याद ही है तो तुम कर लोगे। और अल्टीमेटली होता यह कि जिसका रिवीजन नहीं कर रहे होते वही हमको नुकसान पहुंचा देता है। फिलहाल ये सारी चीजें आप करना चाहोगे तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी यहां पे करने के लिए, वो आगे हम बात करेंगे यहां पर। तो ये सारी जो बातें हैं इनको हम लोग कवर कैसे करें, तो पहला मैं उन बच्चों को लेकर चल रहा हूं जो कि बोर्ड स्टूडेंट्स हैं। यहां पर देखो, बोर्ड स्टूडेंट्स आप जो भी बच्चे हो, एक बात समझो, यहां पर आपके लिए ऐसा नहीं कि सिलेबस नया, सिलेबस तो वही है जो आपका बोर्ड का सिलेबस है। हर एक चैप्टर को आपने पढ़ा तो जरूर है, चीजों को आपको ये तो पता है ना कि इस चैप्टर में ये कंटेंट्स हैं। आपके लिए जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको यहां पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए एक चैलेंज है, दूसरा चैलेंज यहां पर यह है कि यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पर आपने वेरिएशंस नहीं पढ़े होंगे। मतलब कहीं कहीं कॉन्सेप्ट्स में आप जो है बस केवल ऊपर से टच करके निकले होंगे, कॉन्सेप्ट्स की गहराइयों में आप नहीं गए होंगे। वो चीज आपको यहां पर सीखनी पड़ेगी, नहीं तो चीजें जो है वो गड़बड़ा जाएंगी आपकी। तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी वो यहां पर आपको अपनी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर पेपर के डीप होने के चांसेस यहां पर ज्यादा हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आपके लिए सब कुछ नया होगा, नहीं, सब कुछ नहीं नया होगा। 60% आपके हाथ में है, 40% आपको यहां पर गेन करना पड़ेगा, ये बात तो है यहां पर। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपना उज्जवल बैच शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि आपके चैप्टर के रिवीजन्स होंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो 2 चीजें होंगी आपके लिए यहां पर। एक तो ऐसा होगा कि आप जो भी मान लीजिए क्रैश कोर्स की जो भी क्लासेस होंगी उनसे आपका रिवीजन तो हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, आप जो चैप्टर टेस्ट दोगे उससे आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उन टाइप के क्वेश्चंस। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपका। तो ये वाला चैलेंज भी आप सीख जाओगे चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट देते देते लगातार। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी आप सभी के लिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए, वो मैं ये कहूंगा कि जैसे कि आपके क्या होगा, यूट्यूब पे जो आपके क्वेश्चंस वाले सेशंस आएंगे और खासकर जो पीवाईक्यूज होंगे यहां पर आपके, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट। अगर आप वो प्रैक्टिस बढ़ा लोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कंटेंट वाइज आप ऑलरेडी बहुत क्लियर हो यहां पर। देखिए यहां पे दूसरे ऐसे बच्चे जो कि यहां पर ड्रॉपर्स हैं, यहां पर जो तैयारी ही कर रहे हैं। अब इसमें भी 2 तरीके के बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे जो कि मान लीजिए कि उन्होंने चीजों को कवर तो किया है लेकिन बहुत कायदे से नहीं, या कुछ छूटा है, 2-3 चैप्टर पढ़े हुए हैं लेकिन रिवीजन नहीं है कायदे से।
उन सभी बच्चों के लिए यहां पर जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, यहां पर अगर आप ये सोचोगे कि अब आप बुक से पढ़ना चालू करोगे तो फिर समय आपके पास बहुत कम होगा, तो आपके लिए ऑप्शन यही है कि आप जो वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू चलें। और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू यहां पर क्या होगा कि आप अपने कंटेंट्स को कवर करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब के थ्रू आप अपना रिवीजन कर रहे होगे, जहां पर वन शॉट के लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे वहां से आप अपने रिवीजंस करोगे और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे। जहां पर पता चला कि टॉप 100 एमसीक्यू मैं लेकर आ रहा हूं, मैं आपके लिए 200 एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री से टॉप 200 एमसीक्यू, वो सब आप के क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन में आपकी बहुत मदद कर रहे होंगे यहां पर। ठीक है, अब देखो क्या होगा ना कि मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, समय हमारे पास सफिशिएंट है, बस हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे क्या है कि हमको पता है कि हाँ ये जो चैप्टर है ये समय ज्यादा डिमांड करेगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हो, तो इन चैप्टर्स हमको पहले कवर करना पड़ेगा। अब ये सोचेंगे हम इसको एकदम लास्ट में करेंगे तो लास्ट में तो आप पैनिक मोड में रहोगे, दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा, सीख नहीं पाओगे। तो यही मार्च का महीना जो होगा, अप्रैल का आधा महीना जो होगा, उसमें हमको अपने नई चीजों को कवर करना पड़ेगा। जो पढ़ी हुई चीजें हैं उनको हमको आगे के लिए टालना पड़ेगा। अगली बात करें ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं पढ़े, यहां पर उनको यहां पर क्या होगा, बहुत मेहनत बहुत एफर्ट डालनी पड़ेगी। पहली चीज मैं समझा देता हूं आपको, बहुत क्लियर बोल रहा हूं मैं। आप जैसे मान लीजिए क्रैश कोर्स उज्जवल बैच की पहले दिन आप क्लासेस अटेंड करना शुरू किए, नो डाउट आपके लिए ऐसा होगा कि वो तो एक बेस्ट कैप्सूल है, उसको आपको इनटेक करना ही करना है अगर आप यहां पे कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपने क्लासेस शुरू किया, आपने वीडियो लेक्चर से अपनी नोट्स को कंप्लीट मतलब आपने कंटेंट को कवर किया। क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराया, उसके थ्रू आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना वो आपको क्लियर हुआ। आपने चैप्टर टेस्ट अपना दिया, बुकलेट के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, तो उससे थोड़ी सी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ेगी। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पर जो होगा वो क्रैश कोर्स उज्जवल बैच के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको यहां पर वाईटी के सेशंस, यूट्यूब के सेशंस के भरोसे जाना होगा। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, आपने ऐप पे पढ़ा, तो महाकुंभ में जाके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार जरूर देखेंगे वीडियो वन शॉट, तभी चीजें आपके मतलब क्या होगा ना, आपको रिपीटिशन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना तो आप उतना तेज नहीं सीख पाओगे जितना कोई बच्चा अगर एक बार थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तुरंत वो सारी चीजें रिकॉल करने लगेगा, हाँ ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी। लेकिन आप रिकॉल ही नहीं कर पाओ क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है कभी, तो आपको रिपीटिशन मोड में पढ़ना होगा। और सेम लेक्चर वही ऐप वाला रिपीट करोगे, बहुत काम का नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐप वाला एक बार लेक्चर देखा उज्जवल बैच का और एक बार यूट्यूब पे महाकुंभ वाले सेशन से थ्रू आपने देख लिया, या जो आगे आने वाले समय में हम जब जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे यूट्यूब पे ही, उससे आपका रिवीजन अच्छा होगा और आप सीखोगे बहुत तेज। इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए तो यहां पर यही ऑप्शन होगा यहां पर कि आपको दोनों एफर्ट्स एक साथ लगाने होंगे, नहीं तो आपके लिए यहां पर प्रॉब्लम होगी। मैं तो एक चीज बहुत क्लियर बोलता हूं कि यार देखो एक बात समझ जाओ आप यहां पे कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं तो मैं आपको कहीं भी पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब है, ऐप है, आपको हर जगह से चीजों को कवर करना। अल्टीमेटली आपका चैप्टर रिवीजन बहुत तेज होगा यहां पर, बस यही एक कोशिश होती है। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या की सर ठीक है थ्योरी करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, लेकिन ये सब करें तो करें कैसे हम यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर। तो अगर हम बातचीत करें कि थ्योरी कितना और कहां से करें यहां पर, तो बहुत क्लियर बता रहा हूं कि दो कंडीशंस होंगी, या तो आप यहां पे कोचिंग ज्वाइन करोगे या तो कोचिंग आप नहीं ज्वाइन करोगे। मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करता हूं नहीं कोचिंग ज्वाइन करोगे तभी कुछ हो पाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हो तो आपको यहां पर एनसीईआरटी के थ्रू चलना होगा, लेकिन मैं एक बार एनसीईआरटी और प्लस मैं तो कहूंगा यार यूट्यूब पकड़ लो यार, आपसे हो जाएंगे सारी चीजें। क्या नहीं मिल जाएगा, क्या नहीं मैंने ही क्या नहीं आपको पढ़ाया यूट्यूब पे, मिल जाएंगी चीजें आपको। तो यूट्यूब और एनसीईआरटी के थ्रू आप चीजें अपने थ्योरी पोर्शन को तो कवर कर सकते हो कायदे से। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन किए मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास यहां पर पीवाईक्यूज होंगे और प्लस यूट्यूब होगा, काम हो जाएगा। रिवीजन स्ट्रेटजी आपको यूट्यूब पे ही वन शॉट के सेशंस, लास्ट टाइम पे रिवीजन सारे सेशंस होते ही हैं, तो वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी प्लस यूट्यूब के भरोसे रहोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपकी तैयारी खराब होगी। यहां पे जो बच्चे कोचिंग के थ्रू जाएंगे उनके लिए यहां पर होगा पहली बात तो ऐप के क्लासेस को कंसिस्टेंसी के साथ कवर करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 4 दिन करोगे उसका बैकलॉग्स आपके लगने शुरू हो जाएंगे, फिर आप चैप्टर्स छोड़ना शुरू कर दोगे यहां पे। तो आप तो ऐप की क्लासेस करोगे
आप चैप्टर टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे ऐप का थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि आपके सीबीटी मोड की जो प्रैक्टिस है ना वो काफी अच्छी हो रही होगी यहां पे। तो आपके लिए तो ऐसा होगा कि ऐप प्लस यूट्यूब के थ्रू आप जाओगे तो आपके लिए यूट्यूब जानते हो क्या होगा, जैसे इस बच्चों को यूट्यूब से पढ़ना होगा, आप यूट्यूब को यूज करोगे इन फॉर्म ऑफ रिवीजन। अब आप जानते हो आप कैसे पढ़ सकते हो, आप YouTube का जो सेशन होगा वो आप ऐसे पढ़ सकते हो कि आप खाना खा रहे हो और आपने जो है वो लगा दिया अपना लेक्चर यहाँ, मतलब आपने मोबाइल ऐसे लगा के रख दिया, खाना खा रहे हो सुनते रहो, क्योंकि ऑलरेडी आपने नोट्स बना के रख लिया है, चीजों को सेम पढ़ चुके हो यहाँ पर, बस केवल सुन के आपको रिकॉल करना है यहाँ पर, और जितना रिकॉलिंग करोगे उतना बेहतरीन होगा यहाँ पर आपका। रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी। एक बात ध्यान रखिएगा, रिवीजन कभी भी आपको अपने एक्टिव मोड में, जो समय आपका कहते हैं जिसमें आप मोस्ट एक्टिव होते हो, कभी रिवीजन मत करना। जिन समय में आपको बहुत कुछ पढ़ने का नहीं मन कर रहा उस समय आप रिवीजन करिए। आपको नोट्स से रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली जो है वो वीडियो लेक्चर चला लीजिए अपना, और वीडियो लेक्चर से बस ऐसे सुनते सुनते आप रिवीजन कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक बेस्ट मीडियम होता है। यहाँ पर रिवीजन हमेशा अपनी नोट्स को पलट के नहीं किया जाता है। आपने पढ़ा है एक बार चैप्टर को तो आप यहाँ पर जो है वो सीधा सीधा एक काम करिए यहाँ पे कि आप जो है वो आप पीवाईक्यूज उठा लीजिए अपने, और पीवाईक्यूज के थ्रू शुरू कर दीजिए। 2022 और 2023 में मल्टीपल नंबर ऑफ पेपर्स थे यहाँ पर, और पीवाईक्यूज तो हमने खुद भी आपको करा के रखा हुआ है, बस उन्हीं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यार हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से पीवाईक्यू है 2022 और 23 में। तो आपके हर एक टॉपिक, अब जैसे मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, अब बार बार सोचोगे नहीं नहीं हम शुरू से एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे, तो आप पागल हो। एक बार आपने पढ़ लिया ना रिएक्शंस, छोड़ दो, अब सीधे क्वेश्चंस पे आओ। क्वेश्चन आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, हमको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है तो कीटोन होना चाहिए। अब ऐसे रिएक्शंस मिस कर रही हैं, तुरंत जाओ नोट्स पलटो। वहां पर आपने देखा ये एल्डोल का रिएक्शन आई है तो एक बार जाओ एल्डोल और कैनिजारो दोनों एक बार पलट पलट के देख लो, और फिर उस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करो। आपको दिख गया कि हाँ ये तो जो है वो एसिडिक नेचर को अरेंज करने का, तो एक बार उसके कॉन्सेप्ट थोड़ा पलट लेते हैं क्या क्या बताया था सर ने यहाँ पर। तो ये होता है तरीका कि हाँ हमने देखा कि हाँ इटार्ड रिएक्शन का क्वेश्चन है तो बगल में रोजेनमुंड, स्टीफन ये सब भी तो हैं, लाओ इनको भी एक बार पलट लेते हैं, देख लेते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करने आओगे, उसमें भी खासकर पीवाईक्यू के थ्रू, तो यार ये रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए होती है। इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है, क्योंकि बार बार सोचोगे आप हम वही नोट्स पलट पलट के थ्योरी पढ़ेंगे, पहली बात तो आप रिवीजन कर भी नहीं रहोगे, समय भी बर्बाद होगा और आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि हम पढ़ रहे हो तो हमारा मन बहुत लगे, और मन नहीं लगेगा, इस बात की तो मैं गारंटी दे दूं आपको। कुछ चीजें ऐसी जिन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पर, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन ध्यान देना। पहला, शॉर्ट नोट्स जरूर आपके पास होनी चाहिए, और इस शॉर्ट नोट्स का एक मैं आपके लिए YouTube पर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज शुरू करने वाला हूं। बस इस सीरीज को आप यहां पर बहुत जल्द आप मेरे साथ देखोगे, और इससे तगड़ी शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट में आपका रिवीजन को कभी और कहीं नहीं हो सकता है। आप देखिएगा हर एक वीक मैं कोशिश करूंगा एक वो आपकी ये शॉर्ट नोट्स की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, या एक वीक में 2 वीडियोस में आपको दूंगा, और आप देखिएगा उससे बेहतरीन रिवीजन आपके लिए कुछ नहीं होगा, मिनिमम टाइम में होगा। और सारी शॉर्ट नोट्स जो होंगी वो मेरी हैंड रिटन होंगी, बस आप थोड़ा सा यहां पर वेट कर लीजिएगा। पीवाईक्यू ऑलरेडी हम लोग कराते हैं, अभी आप देखे थे ऑर्गेनिक के सारे पीवाईक्यूज मैंने एक सेशन में रखे थे, उसी तरीके से आपके मैं सब कुछ मैं आपके सारे पीवाईक्यूज एक एक वीडियो में करवा दूंगा, ताकि आपका ये बवाल ही खत्म हो जाए पीवाईक्यूज को लेकर। यहाँ पर तो भूल कर भी करना ना भूलें। यहाँ पर टाइम बाउंडेड रिवीजन, ऐसा ना हो कि बस रिवीजन करने बैठे हैं, जो चैप्टर 1 घंटे में हो जाना चाहिए तो उसको 10-10 घंटे में रिवीजन कर रहे हैं। टाइम फिक्स करके 2 घंटे में खत्म करना तो खत्म करना, उड़ा उड़ा खत्म करो, चाहे जैसे खत्म करो, लेकिन टाइम बाउंडेड होना चाहिए। जो भी याद करने वाली चीजें हैं उसको अपने स्टडी टेबल पे, दीवार पे चिपका लीजिएगा, ताकि रोज आपकी नजरों के सामने पड़े। नहीं तो ऐसा होगा कि पता चले ये कलर वो कलर था, कलर वलर का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना आप भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा तो उसको चिपका के रखो। यहां पे मेजर माइनर जब भी आपको यहां पर डिसाइड करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं, वेरिएशंस हैं कि नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या हमको समय देना है कि नहीं देना है, उस हिसाब से मेजर माइनर होता है, ना कि वेटेज के अनुसार होता है। यहां पे छोटे चैप्टर से ढेर सारा क्वेश्चंस देना और बड़े से कम देना, एनटीए की फितरत है यहां पे, और फिर आप फंसोगे यहां पे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस गेम चेंजर पॉइंट है यहां पर आपके लिए। हर चैप्टर से आपके जो असर्शन रीजन हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग आप देखोगे हमेशा जब भी क्वेश्चंस कराएंगे तो वो वैसे क्वेश्चन जरूर होता है। ऐसा नहीं होता उस क्वेश्चन को करना बहुत बड़ा पहाड़ का काम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हमारी मेंटालिटी सेट नहीं होती है।
हमको नहीं है कि पता चला कि भाई हम बिहार बोर्ड के, हमारे में तो कोई असर्शन रीजन आता ही नहीं है, पता ही नहीं कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन कुछ नया नहीं होगा, जो पढ़े होगे वही होगा, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने का आपको तरीका नहीं पता होगा। और एग्जाम में आप इतने प्रेशर में होते हो, 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस पढ़ना और करना वैसे ही बहुत हेक्टिक काम है, तो नई चीजों को आप कैसे अप्रोच कर पाओगे? एक बहुत बड़ी समस्या ये है। लिमिटेड रिसोर्स, फैला मत लीजिएगा। इस चैप्टर को पहले एनसीईआरटी किए हैं, फिर यूट्यूब से किए हैं, फिर रिवीजन किए महाकुंभ से, ये वो 75 चीज नहीं करिएगा, लिमिटेड। इसीलिए हम लोग अपने क्रैश कोर्स में हर एक चैप्टर में लिमिट कर देते हैं, इतने ही क्वेश्चंस हम कराएंगे, इतने ही क्वेश्चंस बुकलेट में देंगे और इतने ही क्वेश्चंस चैप्टर टेस्ट के रहेंगे, ताकि बच्चा एक लिमिटेड प्रैक्टिस करेगा, लिमिटेड कंटेंट पढ़ेगा। सब कुछ करने जाएगा तो कर ही नहीं पाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या होती है यहां पर। सीवीटी मोड का भयानक अभ्यास होना चाहिए, हर एक चैप्टर का चैप्टर टेस्ट है। आप इतना यूज टू हो जाओ कि एग्जाम में जब बैठो तो लगेगा ही नहीं कि आप सीवीटी मोड का पेपर दे रहे हो, आपको बहुत पैनिक क्रिएट नहीं होगी आप यहां पे। तो वो एक प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो तो मॉक टेस्ट से आपका हो ही जाएगा। यहां पे सेल्फ एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये नहीं खुद को जज करना है कि नहीं यार हमको तो हमारा मार्क्स जो है वो 250 में मात्र 50 नंबर है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, थक हार के बैठ गए, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, जज कभी नहीं करना है, खुद की एनालिसिस करनी है, कहां पे गड़बड़ी हो रही है, जो गड़बड़ियां हैं उनको सुधारना है, भागना नहीं है उनसे। अपने आप को जज मत करना कभी। हर दिन आप सीख रहे हो, कोई क्वेश्चन है आपने लगाया आपसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ क्वेश्चन, क्या उस टाइप का क्वेश्चन आप उसी समय सीख नहीं सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। खुद को जज मत करो यार कि हमसे अभी घर पे बैठ के तो नया क्वेश्चन हो नहीं रहा, तो एग्जाम हॉल में क्या बैठ के नया क्वेश्चन होगा। एक चीज बताऊं, जेईई एडवांस में भी बच्चा बैठता है तो नए क्वेश्चंस नहीं करता है, उस टाइप के किए कराए क्वेश्चंस में थोड़े बहुत वेरिएशंस होते तो कर लेता है वो। वही चीज आपके साथ भी होगी। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन आप नए क्वेश्चंस कर पाओगे? इम्पॉसिबल है। किए कराए क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमको करने हैं। मैंने कोई क्वेश्चन यहां पर आपको बताया, उस क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी अप्रोच तुम मुझसे सीख सकते हो। हाँ, पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमको दिक्कत हो रही है, उस पेज को मोड़ लो, उसको हाईलाइट कर लो अलग से, ताकि यहां पर आप उस पर अपना सेपरेट समय दे सको। यहां पे जो चीजें बार बार भूल रहे हो वो अपने कॉपी के लास्ट पेज पे लिखना चालू कर दो, ताकि उसको एक आध बार कभी कभी वो पलट में आ जाए। ऐसे ही बीच में कहीं लिखा होगा, आप भूल रहे हो, आपको पता ही नहीं है। अपनी चीजों को फिल्टर आउट करो ना कि कहां पे दिक्कत है। हम भूल जा रहे हैं, हम फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, उसको लिखो और उसको अलग करो। अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी में अगर आपके देखो, एक बात समझो, अगर आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपके मार्क्स उस अनुरूप नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके पढ़ने के स्ट्रेटजी में गड़बड़ी है। उस स्ट्रेटजी में चेंजेस लाइए, उसी सेम स्ट्रेटजी से मत पढ़ते रहिए, चीजों में बदलाव लाइए। हम लोग भी आज भी काम करते हैं, लगता है यार ये चीज वर्क नहीं की, नए स्ट्रेटजी काम करते हैं, तुरंत अपने आप को स्विच करते हैं, तो वो आपको भी करना ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएंगी चीजें। दूसरी चीज यहां पर मैंने एक बात किया यहाँ पे सक्सेस प्लानर के बारे में, तो मैं हूं तो सब हो जाएगा, वो एक अलग बात है। पहले यहां पे सक्सेस प्लानर देखिए। सक्सेस प्लानर का मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या होगा कि आपका कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है यहां पे, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आप क्या क्या करना चाह रहे थे? आप यहां पे थ्योरी कवर करना चाह रहे थे, आप यहां पे नए एमसीक्यूज तो पहले करना चाहोगे, फिर यहां पे चाहोगे कि आपके ओल्ड जो पीवाईक्यूज हैं वो हो जाए, आप चाहते हो कि यहां पर आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए, कैसे जुगाड़ होगा वो आप देखेंगे यहां पर। बाकी मैंने आपको बताया कि सारी चीजें मैं तो खुद आपको देने वाला हूं, आपके हाथ में रहेगा। और फिर आप यहां पे चाहोगे कि 15 दिन बाद 10 दिन बाद इसका एक रिवीजन हो जाए। यहां पे ये रहेगा आपका सक्सेस प्लानर हर एक चैप्टर का। अब यहां पर आप इसको टिक मारोगे, क्या मैंने थ्योरी कवर किया, क्या मैंने एमसीक्यू किया, क्या मैंने पीवाईक्यू किया। और हर वीक आप अपने सारे सब्जेक्ट की ऐसी ही एनालिसिस को चेक करो कि क्या है मेरी प्रोग्रेस यहां पे। और जब ये आप टिक करोगे ना, और अगर आपने इसको अपने एग्जाम के समय तक टिक आप करते रहे, तो समझ लीजिएगा यहां पर आप बेस्ट करके आओगे। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। इसका एक प्लानर का मैं आप सभी लोगों को ना ऐप पर जो है वो एक फॉर्मेट दूंगा, उसका एक सेपरेट वीडियो दूंगा मैं, उसमें सक्सेस प्लानर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि आपका यहां पर डे 1 से लेकर लास्ट दिन तक किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उसमें कैसे आप अपने आप को चेक करते रहोगे, अपनी एनालिसिस करते रहोगे अपनी परफॉर्मेंस की, यहां पर कि हमने कितना टास्क कंप्लीट किया यहां पे।
तो जब ये चीज मैं आपको बहुत डिटेल्ड वे में दूंगा एक अलग वीडियो में, तो देखिएगा आप यहां पे। लेकिन इस तरीके की आपके एक सेल्फ एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को वीकली अपने आप से क्वेश्चन करो। जैसे मान लीजिए आप कहीं काम करते हो तो आपसे पूछा था इस वीक तुमने क्या क्या किया, एक तरीके से उसको वीकली रिव्यू मीटिंग बोलते हैं। तो अब आपने इस वीक में क्या क्या किया, क्या क्या काम किया, अगर आपके पास खुद की रिपोर्ट नहीं हुई तो आप कैसे दोगे? डेली बेसिस पे इंप्लॉइज अपनी रिपोर्ट बनाएंगे कि हाँ मैंने आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया। जब वीक का एंड होगा तो वो दिखाएंगे कि मैंने इतना इतना काम किया। ऐसे में अगर आप भी अपने एनालिसिस करो कि हाँ भाई, अब जैसे आपको डेली अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, बाकी वीक में तो अपने आप को क्वेश्चन करो क्या क्या पढ़ा है तुमने इस वीक में, एक बार बताओ तो क्या क्या पढ़ा है। ये चार्ट रहेगा तो आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। यहां पे ये है ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। डेली अपने आप से क्वेश्चन करो सोने से पहले, कि सोने जाओ तो ऐसे मन में अपने आप क्वेश्चन करो कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या पढ़ा है। अपने आप से क्वेश्चन करो, तब आपको ये पता चलेगा कि हमारी कमियां कहां पे हैं, गड़बड़ियां कहां पे हैं। नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बताया कि मैं हूं, सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए यहां पे। और आज के इस वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए करना चाहूंगा कि बहुत जल्द आपके लिए एक ऐसा केमिस्ट्री का सेशन आने वाला है जो कि आपके लिए आपकी तैयारी को लेकर एक बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो दो इनिशिएटिव मैं ले रहा हूं केमिस्ट्री को लेकर। एक बहुत बड़ा सेशन अरेंज होने वाला है और दूसरा एक मैं जो शॉर्ट नोट्स वाली बात किया हूं उसको एक मैं बहुत नए ढंग से आपको दूंगा। और ये CUT 2025 मैं केमिस्ट्री को लेकर बहुत मतलब एक्स्ट्रा सीरियस होकर और चीजों को मैं यहां पर इस तरीके से आपको दूंगा कि एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो बच्चा यहां पर 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो हैं वो उसके मुट्ठी में हो। ऐसी मैं आपको प्लानिंग और ऐसे कंटेंट्स मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके साथ समय के साथ चीजें आने वाली होंगी, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर इस चीज की भावना है कि नहीं मुझे करना है, आज ये चीज कराया सर ने तो आज जाए रात का 2 बज जाए लेकिन मैं बिना कंप्लीट के नहीं सोऊंगा। अब ये वाला सेल्फ डिटर्मिनेशन जो होगा वो फिर ऐसा है कि वो आप ही कर सकते हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपकी तैयारी में कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकता हूं। मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं जाके एग्जाम दूंगा, एग्जाम आप ही दोगे। मैं कैटलिस्ट की भूमिका निभाऊंगा कि मैं आपकी तैयारी में आपको पार्टिसिपेट करूंगा आपके साथ, और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो यहां पर कम करूंगा। जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड पड़ेगी ना उसको मैं कम करूंगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में मैं आपके साथ खड़ा रह सकता हूं। बाकी यकीन मानिए सब हो जाएगा। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और बस फॉलो करते रहना है, चीजों को देखते रहना है, करते रहना है, बाकी चीजें हो जाएंगी। मेरे ऊपर छोड़ दो। हम और आप रात दिन एक करके इतनी मेहनत करेंगे कि CUT 2025 में फोड़ के आएंगे पेपर को। पेपर एकदम ऐसा लगेगा ये सब कुछ तो हमने किया हुआ था पहले से, ऐसा पेपर हमको करना है। ठीक है, तो बस आज तक कुछ नहीं हुआ, पीछे कितनी चीजें खराब हुई है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या रिवीजन क्या नहीं किया, सब गया भाड़ में। एक चीज अब याद रखनी है कि अब से हम एक दिन की भी लापरवाही नहीं करेंगे। आपके सामने आपका मैं एक बड़ा भाई के रूप में, मैं अगर रात दिन जग के काम कर सकता हूं तो आप भी रात दिन जग के मेहनत करोगे, खूब पढ़ोगे और जैसे एग्जाम दे दोगे उसके बाद खूब मौज काटना। फिर मैं बताऊंगा कौन कौन सी सीरीज, कौन कौन सी मूवीज आपको यहां पर देखनी है। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दमदार तरीके से अपनी तैयारी करिए। हम लोग मिलते रहेंगे और जो चीजें आप चाहोगे सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको यहां पर फॉलो करते रहना चीजों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।